हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश पैराग्राफ कैसे पढ़ना है और कैसे एनालाइज करना है और कैसे उसके एसेंस यानी कॉन्सेप्ट को समझना है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा इंग्लिश पढ़ेंगे उतना ही आप इंग्लिश बोलने में कैपेबल होंगे। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। अब पैराग्राफ हमारे सामने है। नाउ लेट्स रीड आउट द पैराग्राफ। माई फ्रेंड्स टेल मी आई एम वेरी विटी, but put me in front of half a dozen people and I'm not just tongue tied, I'm speechless. I spent days preparing for that speech, but as soon as I stood up, everything just flew out of my head. I can't understand why. Why indeed? This paragraph has been extracted from the book How to Speak Without Fear, written by Natalie Rogers. Now let's do the analysis of the paragraph. So the very first part of the paragraph is in front of us. My friends tell me I'm very witty, but put me in front of half a dozen people and I'm not just tongue-tied, I'm speechless. अब इसको एनालाइज करते हैं। तो पहला वर्ड जो आता है जिन्हें मैंने हाईलाइट किया उन वर्ड्स में से एक है विटी, which means synonyms है इसके पर्यायवाची हैं clever, humorous, quick-witted. In Hindi it means विवेकी, विनोदी, तेज दिमाग. Next word in front of, which means before, ahead of. In Hindi it means के सामने. Next word tongue tied, which means unable to speak, अवाक रह जाना. Next word speechless, synonyms हैं इसके silent, mute, mum. In Hindi it means चुप, मौन. तो इस तरह से इतना पैराग्राफ हमें समझ में आ गया है कि वोकैबुलरी क्या कहती है। तो चलिए अब सेकंड पार्ट का एनालिसिस करते हैं। I spent days preparing for that speech, but as soon as I stood up, everything just flew out of my head. I can't understand why. Why indeed? मेरे साथ आप पैराग्राफ की रीडिंग करिए, इससे आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी होगी, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस भी होगी। चलिए आगे एनालिसिस करते हैं। तो पहला वर्ड जो हमारे सामने आता है वो है spent. Spent का सिनोनिम्स है consumed, finished, which means व्यतीत किया, बिताया. नेक्स्ट वर्ड है preparing, which means ready, organized, equipped, तैयार करते हुए. नेक्स्ट वर्ड है speech, which means address, presentation, discourse, which means भाषण. In हिंदी भाषण. नेक्स्ट वर्ड as soon as, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है instantly. In हिंदी it means जैसे ही. नेक्स्ट stood up, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है got up from sitting, यानी बैठे से उठ जाना, उठ जाना. चलिए अब पैराग्राफ की लास्ट लाइंस देखते हैं. यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनका मीनिंग देखते हैं. फ्लू आउट ऑफ माई हेड, ये एक इडियम है जिसका मतलब है कंप्लीटली फॉरगॉट. डिसअपियर्ड फ्रॉम मेमोरी मीन्स दिमाग से निकल गया, पूरी तरह से भूल गया. नेक्स्ट वर्ड है अंडरस्टैंड, which means to have a clear or complete idea of something, किसी चीज को अच्छे से समझना. नेक्स्ट वर्ड है indeed. indeed का मतलब है in fact, वास्तव में. अब इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद हमें यहाँ पे दो इडियम्स मिलते हैं. पहला इडियम है फर्स्ट पैराग्राफ में tongue tied, which means being unable to speak due to nervousness or embarrassment, घबराहट या शर्मिंदगी के कारण बोलने में असमर्थ होना. और दूसरा इडियम है flew out of my head, which means forgetting something suddenly or completely, किसी बात को अचानक पूरी तरह से भूल जाना. तो इन दोनों इडियम्स का मीनिंग आप समझ लीजिए. तो अब हमने पैराग्राफ को पूरी तरह से समझ लिया है और अब उसके ट्रांसलेशन पे पहुंच गए हैं. तो यहाँ पे हमारे सामने पैराग्राफ है और अब उसका ट्रांसलेशन भी है. चलिए ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत मजाकिया हूँ, लेकिन मुझे आधा दर्जन लोगों के सामने रख दो तो मैं ना सिर्फ बोलने में झिझकता हूँ बल्कि मौन हो जाता हूँ. मैंने उस भाषण की तैयारी में कई दिन बिताए, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो सब कुछ मेरे दिमाग से उड़ गया. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों. क्यों भला.
तो अब हमने पैराग्राफ को एनालाइज भी कर लिया और इसका ट्रांसलेशन भी कर लिया। तो अब बात करते हैं बिटवीन द लाइंस ऑफ द पैराग्राफ के बारे में। बिटवीन द लाइंस से मतलब है पैराग्राफ का छिपा हुआ अर्थ, जिसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए पहले इंग्लिश में रीड आउट करते हैं। द पैराग्राफ टॉक्स अबाउट हाउ समवन इज गुड एट मेकिंग जोक्स विद फ्रेंड्स बट स्ट्रगल्स टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप. Even though they get ready for a speech, they freeze up and can't remember what to say. This makes them feel frustrated and confused. अब हिंदी में देखते हैं। पैराग्राफ इस बारे में बात करता है कि कैसे कोई व्यक्ति दोस्तों के साथ मजाक करने में अच्छा है, लेकिन समूह के सामने बोलने में उसे कठिनाई होती है। भले ही वे भाषण के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वे ठिठक जाते हैं और याद नहीं रख पाते कि क्या कहना है। इससे वे निराश और भ्रमित महसूस करते हैं। तो आज के वीडियो से हमने जाना कि किसी भी पैराग्राफ को कैसे ट्रांसलेट करना है, साथ ही पैराग्राफ की लाइंस में लेयर्स होती हैं, उन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।